सबसे पहली खबर जैसलमेर से, जहां पर वेस्ट जोन 1 रीजनल कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया जाता है। 2 दिवसीय ये आयोजन किया गया, जिसका विषय था एडवांस रूल ऑफ लॉ थ्रू टेक्नोलॉजी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। सम्मेलन को 5 सेशन में विभाजित करके मंथन किया गया। पहले सेशन की अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने की, जिसमें सीजेआई सूर्यकांत, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पीवी नागरत्ना, संदीप मेहता, न्यायाधीश विजय बिश्नोई ने ई सर्विसेज, ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट और प्रभावी न्याय प्रणाली सहित कई विषयों पर विचार व्यक्त किए। इस दौरान न्यायाधीश जे.के. माहेश्वरी, दीपांकर दत्ता, पंकज मित्तल, एहसानुद्दीन अमनुल्लाह, राजेश प्रशांत कुमार मिश्रा के साथ में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हाईकोर्ट के जस्टिस भी शामिल हुए। सम्मेलन समाप्ति के बाद में सीजेआई सूर्यकांत तनोट स्थित भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित विख्यात शक्तिपीठ तनोट माता के दर्शन करने के लिए रवाना हुए। और अब बात भरतपुर की, जहां पर जिला कलेक्टर कमर चौधरी का शहर में औचक निरीक्षण जारी है। भरतपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने शहर की प्रमुख सड़कों, ड्रेनेज सिस्टम और चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वही मौके पर मौजूद अभियंताओं से काम की तकनीकी जानकारी ली और तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि शहरवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। और जैसलमेर से बड़ी खबर, रेत के समंदर में बसी स्वर्ण नगरी में न्याय कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। होटल रंगमहल में 2 दिवसीय वेस्ट जोन 1 जुडिशियल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 13 और 14 दिसंबर को न्याय होगा। नवाचार और तकनीक पर मंथन होगा। 3 सब्जेक्ट है, न्याय, नवाचार और तकनीक। इन तीनों विषयों पर मंथन किया जाएगा। नेशनल जुडिशियल एकेडमी की तरफ से कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत सहित सुप्रीम कोर्ट के कई वरिष्ठ न्यायाधीश कॉन्फ्रेंस में शामिल है। जुडिशियल कॉन्फ्रेंस में ई कोर्ट और डिजिटल केस मैनेजमेंट पर भी चर्चा की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खासा सेशन यहां पर रखा जा रहा है और इसके अलावा न्यायिक सुधारों पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रदेश के जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी आज डीडवाना जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान भजनलाल शर्मा सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर डीडवाना में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने शिरकत की। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस दौरान मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भजनलाल शर्मा सरकार के 2 सालों की उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन 2 सालों में पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम उन्होंने किए हैं। इसके बाद में मंत्री ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर से जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए विकास रथों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। तो डीडवाना की तस्वीरें, जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी डीडवाना दौरे पर रहते हैं। सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए दिखाई देते हैं। एक तरह से पूरा लेखा जोखा वो पेश करते हुए दिखाई देते हैं। जब यहाँ पर जलदाय मंत्री पहुंचते हैं तो उनका स्वागत, सत्कार, अभिनंदन भी किया जाता है। तो एक तरह से 2 सालों की योजनाओं का पूरी तरह से लेखा जोखा वो पेश करते हुए दिखाई देते हैं। लोग देख रहे हो कि हमारे दिव्यांग जो हमारे भाई बहन, जिनके लिए इनका जीवन यापन करने के लिए, इनको रोजमर्रा के काम करने के लिए जो तकलीफ होती थी उनको दूर करने के लिए आज इनको स्कूटी वितरण किया जा रहा है। इसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारी पार्टी के अध्यक्ष, हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब सब मिलकर आज ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मैं तो इस अवसर पे
मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी जो आज ये मिला, इसके उपहार के रूप में अपने जीवन में अपने परिवार के लिए और अच्छा आप बेस्ट कर सकते हैं। ईश्वर की कहीं ना कहीं नाराज थे जो आज हम दिव्यांग बने, बाकी हमारी कोशिश है कि हम आप लोगों को किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हर जब हमारे सफाई कर्मचारी के जब पैर छूते हैं, उनके पैर धोते हैं, तब लगता है कि आज ये आम जनता की इस लोकतंत्र में, क्योंकि जनता मालिक है, इस मालिकों की किस तरह से सेवा की। और अब बात भरतपुर की, जहां पर ट्रेनों में सामान बेचने को लेकर के रेलवे लाइसेंस नियमों के उल्लंघन का मामला देखने को मिला है। रेलवे द्वारा जहां सिर्फ 25 वेंडरों को लाइसेंस दिया गया था, तो वहीं ठेकेदार ने करीब 50 वेंडरों को ट्रेनों में तैनात कर रखा था। रेलवे विजिलेंस की जांच में इस अनियमितता का खुलासा हुआ। विजिलेंस टीम ने 4 अवैध वेंडरों को पकड़ा जो कि ठेकेदार के फर्जी पहचान पत्र पर सामान बेच रहे थे। उन सभी को कोटा आरपीएफ के हवाले करके कार्रवाई की गई है। तो वही मामले में ठेकेदार की भूमिका की जांच जारी है। तो ट्रेनों में अवैध वेंडरिंग का खुलासा हुआ है। 4 यहां पर वेंडरों को पकड़ा गया है। अवैध वेंडरिंग का खुलासा, वो भी ट्रेनों के अंदर। लाइसेंस सिर्फ 25 के हैं और 50 चल रहे थे। तो एक कहीं ना कहीं धांधली यहां पर देखने को मिलती है। फिलहाल अभी कार्रवाई की जा रही है। तो विजिलेंस की कार्रवाई जब होती है तब इस धांधली का खुलासा यहां पर होता है। ट्रेनों में अवैध वेंडरिंग का खुलासा। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं भरतपुर की यह तस्वीर। और अब बात टोक की, जहां पर ऊर्जा और प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रेस ब्रीफिंग करके सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 5 साल की तुलना में बीजेपी सरकार ने 2 साल में ज्यादा काम किया है और घोषणा पत्र का 73% पूरा कर लिया है। वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में काम नहीं किया और ऐसे आरोप महज राजनीति का आभामंडल बनाने के लिए लगाए जा रहे हैं। मंत्री नागर ने महिलाओं, किसानों, युवाओं, बिजली क्षेत्र और ईआरसीपी को लेकर के सरकार की नीतियों की सराहना की और कहा कि पेपर लीक पर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उन्होंने खाद की किल्लत पर कहा कि पर्याप्त आपूर्ति है और किसानों को स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में मंत्री ने कलेक्ट्रेट परिसर से जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 4 विकास रथों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इस मौके पर विधायक राजेंद्र गुर्जर, राम सहाय वर्मा, पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान सहित कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, एसपी राजेश मीणा और अन्य अधिकारी और बीजेपी नेता मौजूद रहे। व्यवस्था को जिस तरह से हमने इन 2 सालों में सुदृढ़ किया है, ये आज यहाँ आने वाला कोई भी, चाहे वो इन्वेस्टर हो, औद्योगिक हो या फिर हमारा किसान भाई हो या आम जन हो, जिस तरह से पिछले 5 सालों में आपने देखा है कि आए दिन बिजली की कटौतियां होती थी, आए दिन हमारे किसान को समय पर खेती के लिए, किसानी के लिए बिजली नहीं मिल पाती थी। आज उसमें हमने सुधार करके और उन किसानों को भी हम पर्याप्त बिजली दे रहे हैं और आम उपभोक्ता को भी 24 घंटा बिजली उपलब्ध कराने का जो प्रयास करके, और जिस तरह से हमने बिजली में पिछली सरकार ने 5 साल में लगभग 3000 मेगावाट की बढ़ोतरी करी थी, हमने 2 साल में ही 6358 मेगावाट की बढ़ोतरी करके हम उनके 5 साल से भी ज़्यादा काम 2 साल में करके हमने दुगना दिखाया है। तो ये हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हम एक इस विश्वास के साथ चल रहे हैं कि हमारी सरकार जनता में अपना भरोसा भी कायम करे, और इन उपलब्धियों को बताने के लिए ये जो रथ हैं ये गांव-गांव जाएंगे, हमारी 5 साल की उपलब्धियों को
सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत चौरू रोड पर बनास नदी क्षेत्र से अवैध बजरी स्टॉक से बजरी भरते हुए एक मिनी ट्रक और एक लोडर को जब्त किया गया। मौके से लोडर चालक कालूराम और मिनी ट्रक चालक हीरालाल उर्फ रामराज को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर के आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और अवैध बजरी कारोबार में शामिल वाहन मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही गई है। अवैध खनन और परिवहन पर सख्ती जारी है। अवैध बजरी पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है चौथ का बरवाड़ा में। दो आरोपी मौके से गिरफ्तार किए गए, पुलिस के कब्जे में है। तखतगढ़ के पादरली रोड क्षेत्र में भंवरों का आतंक चौथे दिन भी जारी है। शनिवार सुबह खेत की तरफ जा रहे थानाराम भील पर बाबुल की झाड़ियों में छिपे भंवरों के झुंड ने अचानक से हमला कर दिया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंचे लोगों ने 108 एम्बुलेंस को बुलाया और घायल को राजकीय अस्पताल तखतगढ़ पहुंचाया, जहां पर उपचार जारी है। उल्लेखनीय है कि 4 दिन पहले इस स्थान पर भंवरों के हमले में मां और बेटी भी गंभीर रूप से जख्मी हो चुकी है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो तखतगढ़ में भंवरे का आतंक यहां पर लगातार देखने को मिल रहा है। एक बुजुर्ग पर भंवरे ने हमला कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसके चलते ये बुजुर्ग काफी जख्मी है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। और इससे पहले एक मां बेटी पर भी भंवरे ने हमला कर दिया था, जिससे पूरे इलाके में डर का माहौल यहां पर बना हुआ है। तो तखतगढ़ की ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। चिड़ावा के शोपुरा में 35 साल के युवक कुलदीप की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुक्रवार शाम वह खेत की देखभाल और बेसहारा पशुओं को खदेड़ने के लिए घर से रवाना हुआ था, लेकिन इसके बाद उसका संपर्क ही नहीं हो पाया। शनिवार सुबह परिजनों को उसका शव खेत में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैली है। सूचना पर थाना प्रभारी सीआई आसाराम गुर्जर पुलिस जाब्ते के साथ में मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर के चिड़ावा उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया, जहां पर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का खुलासा किया जाएगा और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा और मामले की सभी पहलुओं से जांच जारी है। आवारा पशुओं की देखभाल करने के लिए घर वाले बता रहे हैं, उसके लिए आया हुआ था। अब बाकी घर वालों ने इनके पास फोन किया तो इन्होंने फोन उठाया नहीं। अब घर वालों ने ये सोचा कि कहीं किसी के पास परिचित के यहाँ रुक गया होगा, चला गया होगा। अब सुबह जब घर वाले आए खेत में देखने के लिए पशुओं को, तब ये मृत अवस्था में घर वाला। और आप झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां पर खिरोड़ इलाके में गैंगवार में 2 मौतों का मामला देखने को मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाए सवाल। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कानून व्यवस्था की ऐसी दुर्गति राज्य में पहले कभी नहीं देखी गई। खुलेआम फायरिंग की घटनाएं आमजन में लगातार भय पैदा कर रही है। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये पोस्ट आप देख सकते हैं, जहां पर उन्होंने सरकार पर जम करके जबानी हमला किया है। सिकराय के कड़ी की कोठी चौराहे पर सोलर प्लांट से जुड़ी 33 केवी विद्युत लाइन को मुख्य चौराहे से निकालने के विरोध में ग्रामीणों और व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ठेकेदार सड़क सीमा में पोल लगा करके हाई वोल्टेज लाइन बिछा रहा है, जिससे चौराहे की चौड़ाई यहां पर घट रही है और आवागमन और सुरक्षा को लेकर के यहां पर खतरा है। ग्रामीणों ने लाइन को वैकल्पिक सुरक्षित मार्ग से या जमीन के नीचे डालने की मांग की है। व्यापार मंडल अध्यक्ष शिवजी घुमना के नेतृत्व में हुए 2 प्रदर्शन में चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप करके काम पर रोक लगाने और स्थायी समाधान की मांग की है। तो यहां पर व्यापारियों का प्रदर्शन।
रोड पे हो रहे मतलब ये 33 के भी लाइन खींच रहे हैं, जबकि सरकार मेन चौराहे पर कर देती है। सरकार का उद्देश्य रहता है अब बगल में मोड़ दी जाए, जबकि मेन चौराहे पर पहले ही ऑलरेडी इसमें और एक लाइन पहले ही खिंची हुई 11,000 और फिर दे दी। और रोड पे खंबे काट रहे हैं, इधर उधर घुमा रहे हैं चौराहे। ये भी नहीं, रोड से बाहर, रोड से कम से कम 5 मीटर दूर तो काटे, बिल्कुल पटरी पे काट दिए। इनको बंद किया जाए, ये इनको अंडरग्राउंड। सुमेरपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत शनिवार को वाहन रैली का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार ने रैली को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। जिले के परिवहन अधिकारी अनूप चौधरी, नायब तहसीलदार प्रतीक शर्मा, उप निरीक्षक सोहन लाल और शिवलाल सहित बड़ी संख्या में आमजन और विभागीय कर्मचारी रैली में शामिल हुए। तस्वीरें आप देख लीजिए। रैली उपखंड कार्यालय से शुरू होकर के राजगुरु सर्किल, गांधी मूर्ति, जालौर चौराहा, विश्वकर्मा सर्किल होते हुए जिला परिवहन कार्यालय तक संपन्न हुई। इस दौरान वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने और नशे में वाहन न चलाने के लिए जागरूक भी किया गया। अधिकारियों ने कहा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और आम जन को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक करना है। ये विशेष अभियान 11 से 26 दिसंबर तक चलाया जा रहा है। सरकार का ये अहम उद्देश्य है कि आने वाले समय में एक्सीडेंट की किस तरह से कमी की जाए, और इसमें ये सिर्फ अभियान जो सिर्फ परिवहन विभाग तक नहीं है, इस अभियान के अंदर इस बार पुलिस को भी जोड़ा है, प्रशासन को जोड़ा है, नगर निगम को जोड़ा है और आपके PWD विभाग को भी जोड़ा है। तो ये अभियान बहुत ही वृहद स्तर पर चलने वाला है और इसी की अभियान के तहत आज हमने इस अभियान के 3rd डे आज हमने एक बाइक रैली निकाली है, जिसमें सुमेरपुर कस्बे के अंदर लोगों के अंदर और ये बाइक को लेके, हेलमेट को लेके जागरूकता अभियान चला जाए, ताकि सभी लोग बाइक चलाते वक्त हेलमेट का उपयोग करें। और इसी तहत आज हमारे दिन के अंदर हमारे इंस्पेक्टर शिवजी लाल जी, जो कि फालना के अंदर ऐसी बाइक रैली निकाल रहे हैं, वहाँ पे भी एक SDM साहब द्वारा हरी झंडी दी जाएगी और सोहन जी द्वारा बाली में भी एक बाइक रैली आज निकाली जाएगी, जिसमें पूरे हमारा जो सुमेरपुर एरिया है, बाली, पाली, फालना, रानी, तकतगढ़, ये पूरे एरिया के अंदर हम हर गांव और हर कस्बे को कनेक्ट करके हर कस्बे के अंदर हम जागरूकता अभियान चलाएंगे। ये तो एक जांजगीर चांपा जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने धान बेचने की सीमा बढ़ा दी है, जिससे छोटे और मध्यम किसानों को बड़ी सुविधा मिलेगी। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने बताया कि जिले में धान की आवक दिसंबर से बढ़ती है और कटाई के बाद एक साथ धान आने से टोकन की समस्या भी होती थी। किसानों की परेशानी को देखते हुए शासन से सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया गया था, जिस पर धान बिक्री की लिमिट दोगुनी की गई है। साथ ही तुहर टोकन ऐप को 24 घंटे के लिए खोल दिया गया है, जिससे किसान खुद ऐप के माध्यम से धान बिक्री के लिए पंजीयन करवा पाएंगे। धान खरीदी हमारे यहाँ व्यवस्थित रूप से चल रही है। कुछ जगह इश्यूज आते हैं तो उसको इमीडिएट रिजॉल्व किया जा रहा है। जैसे UFR की प्रॉब्लम आ रही थी, हमने 61-62,000 के आसपास पेंडिंग था, आज की स्थिति में 15,000 से कम हो गया है। तो किसानों के हित में और उनके धान अच्छे से बेच सके, उसकी सारी व्यवस्था हो रही है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जांजगीर में थोड़ा विलम्ब से धान आता है, तो अब धान आने की स्पीड बढ़ी है। तो हमने शासन को प्रस्ताव भेजा था और इमीडिएट शासन ने उसको स्वीकृत किया। वर्तमान में जो 10,000 मीट्रिक टन की जो वो थी टोकन की लिमिट, वो अब 19,000 मीट्रिक टन हो गई और किसान को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। इसके अलावा किसान टोकन तुहर हाथ के माध्यम से भी खुद भी इसमें अप्लाई कर सकता है और उनको आसानी से ये सुविधा उपलब्ध होगी।